हेलो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह वर्ब एडवांस का। तो वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे साथियों। देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब में फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार होता है। जैसे ही इज प्लेइंग, तो फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार होता है। सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन, तो दे आर प्लेइंग, दे के साथ दे के लिए आर आया, प्लेइंग। अगला नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होता। जैसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, सी वांट टू गो। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन यह संख्या से लिमिटेड नहीं होता, लेकिन फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार होता है। सब्जेक्ट की जो संख्या एवं पर्सन के अनुसार होता है साथियों। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होता है। तो जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हुआ? आई वाचिंग, या वाचिंग हो गया। सी वांट्स टू गो हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं साथियों, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव देखते हैं, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2 + V1। इन्फिनेटिव एक प्रकार का नॉन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, अतः अब इन्हें इन्फिनेटिव को वर्ब नॉन भी कह सकते हैं। टू आर इज ह्यूमन, टू आर हुआ इन्फिनेटिव, 2 + V1। आई वांट टू स्टडी, 2 + V1 इन्फिनेटिव, नॉन का भी काम करता। आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, 2 + V1। ऊपर दिए गए वाक्य में जो ऊपर जो वाक्य दिया गया है 2 + R, 2 + V1 सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 2 + V1, 2 + V1 ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है सेकंड क्वेश्चन वाक्य में। और थर्ड में 2 + स्टडी, बॉन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो 2 + स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है। इंग्लिश को यदि ऑब्जेक्ट के रूप में लिया तो 2 + V1 हम नॉन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस एग्जाम्पल से ये सीखे हैं। अगला साथियों जेरंड। जेरंड किसको बोलते हैं? V1 + ING फॉर्म को। यानी जेरंड एक प्रकार का वर्ब है जो ING में खत्म होता है, जिससे नॉन के भी गुण होते हैं। जिसमें क्या होता है? नॉन के भी गुण होते हैं। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग ING है, नॉन + ING वर्ब का काम कर, वर्ब जब नॉन का काम करे, यानी स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग हुआ। आई लर्न ड्राइविंग, तो यहाँ क्या बोले? V1 + ING। जेरंड एक प्रकार का वर्ब है जो ING में खत्म होता है, जिसमें नॉन के भी गुण होते हैं। वर्ब है लेकिन नॉन का गुण हो। आई लर्न ड्राइविंग, तो नॉन ड्राइविंग नॉन है लेकिन एक गुण है, वर्ब है लेकिन नॉन का गुण है। आई लव वॉचिंग टेलीविज़न, तो स्विमिंग, ड्राइविंग, वॉचिंग ये सारे क्या है? जेरंड है। अगला वाक्य 1 में स्विमिंग V1 + ING सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य 2 में ड्राइविंग V1 + ING ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वाक्य 3 में वाचिंग लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो वाचिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। अतः V1 + ING हम नॉन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये याद रखिएगा साथियों। अगला है कोई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ 2 के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, यानी वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद 2 का प्रयोग होता है, तो यहाँ 2 के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V1 + ING का फॉर्म होगा ये साथियों। जैसे वर्ब + यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये सारे के साथ क्या होता है? V4 यानी नॉन का वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है, जिसको जेरंड बोलते हैं। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, फॉरवर्ड टू, ही यूज टू ड्राइविंग ऑन राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे शब्द में कहा जाए, अगर फ्रेजल वर्ब 2 में खत्म हो तो इसके बाद V1 नहीं V4 का यूज होता है। यदि फ्रेजल वर्ब 2 के रूप में खत्म हो
तो इसके बाद V1 नहीं आता है, उसके बाद V4 आता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ मीटिंग, V1 प्लस ING फॉर्म आया। जैसे ही इज़ गिवन टू के साथ V4 आया, V1 प्लस ING ड्रिंकिंग। जैसे ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन, तो प्रोन टू के साथ V4 आया, V1 प्लस ING फॉर्म। और ही गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन, तो V1 प्लस ING। लेकिन मॉडल में यूज टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। मॉडल में क्या करते हैं, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, तो मॉडल में V1 का प्रयोग करते हैं यूज टू के साथ। वाक्य डी और ई के बीच अंतर देखिए। अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद, अगर यूज टू के पहले क्या हो, वर्ब हो, यूज टू के पहले क्या हो, वर्ब हो, पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद, यूज टू के बाद V1 प्लस ING लगेगा। सेंटेंस डी का बात बोलें, ये आदतन क्रिया को दर्शाता है। क्या करता है, आदतन क्रिया को दर्शाता है। ये किसी भी टेंस में हो सकते हैं। यूज टू के पहले आने वाले वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है। यूज टू के जो पहले आने वाले वर्ब जो वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है। सेंटेंस ई में देखिए, अगर यूज टू के बाद वर्ब नहीं हो, यूज टू के बाद कोई वर्ब नहीं हो, तो यूज टू के बाद V1 लगाएं। यूज टू के बाद क्या लगाएं, V1 लगाएं। ये पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है और ये सिर्फ पास्ट टेंस में आता है साथियों। आगे देखिए पार्टिसिपल के बारे में देखते हैं साथियों। तो पार्टिसिपल क्या है, जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे वह पार्टिसिपल कहलाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 प्लस ING। जैसे हियरिंग द नोज बी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। जैसे थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, मतलब ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में V1 प्लस ING का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। जैसे V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, V1 प्लस ING। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है साथियों, तो V3 होता है। जैसे ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, और डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च। यानी ऊपर दिए गए दोनों वाक्य में V3 का प्रयोग किसी घटना कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। तो V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं साथी। अगला परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग डन विथ प्रेजेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, हैविंग प्लस V3। तो हम यहाँ पर जेरेंड का क्या, जेरेंड देखें, पार्टिसिपल देखें, तो जेरेंड किसे बोलें साथियों, जो नॉन वर्ब का काम करता हो, वर्ब जो नॉन का काम करता हो। और फिर परफेक्ट अभी पास्ट पार्टिसिपल में क्या देखें, V3 देखें। और अभी देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग डन विथ, हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग डन विथ दे गोट डाउन टू वर्क। अगला साथियों हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड दे जर्नी, हैविंग के साथ V3। ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी कार्य को भूतकाल में कंप्लीट होता दर्शाया गया। ऐसा करने के लिए हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं साथी। अगला ट्रांजिटिव वर्ब, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म, जैसे आई राइट ऐसे, तो राइट वर्ब के साथ क्या बाद क्या हो रहा है, एक कर्म ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। जैसे चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, तो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा एक, तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ा तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे वर्ड्स फ्लाई, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा। जैसे सी स्लेप्ट, तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता तो वर्ब का उल्लेख मात्र क्या जैसे सवाल उठते हैं। जैसे ही किल्ड, क्या, और ही किल्ड ए रैबिट, ऑब्जेक्ट बना। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता तो वर्ब का उल्लेख मात्र क्या जैसे सवाल उठता। जैसे ही किल्ड ए रैबिट, ऑब्जेक्ट हुआ। आई हेल्प, किसे हेल्प किया पता नहीं, आई हेल्प हिम, ऑब्जेक्ट रहेगा तो पता चल जाएगा। तो ये था साथियों, आगे हम और देखेंगे वर्ब एडवांस के बारे में और पढ़ेंगे। तो आज तक यहीं रखते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं।